एक लड़का जो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। तो यहाँ पे जब शैनपाई खाना बना रहा होता है तो पीछे से ओशियो आके उसके कंधा पकड़ता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि यही है उसकी गर्लफ्रेंड और ये मर चुकी थी। तो फिर ये कहाँ से आई? यहाँ पे ओशियो उससे ये पूछती है कि तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ थोड़ी है। क्योंकि यहाँ पे ओशियो को ये नहीं पता कि वो मर गई है एंड ये जो है ये उसका साया है। उसके बाद फिर ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे ओशियो को अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता है क्योंकि इतने दिनों बाद, जबकि ओशियो का फ्यूनरल भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मियो सडनली आ जाती है। आने के बाद शैनपाई को ये पूछती है कि क्या तुमने खाना बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एंड ये सुनने के बाद यहाँ पे ओशियो नीचे छुप जाती है ताकि मियो उसे ना देख पाए, क्योंकि मियो को कुछ नहीं पता है। मियो को ये भी पता है कि यहाँ पे ओशियो मर चुकी थी, लेकिन कौन जानता है कि ये उसका साया है? सिर्फ और सिर्फ शैनपाई जानता है। उसके बाद ये खाना बनाता है एंड यहाँ पे फिर मियो के पापा आ जाते हैं। उनके बाद ये लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं एंड यहाँ पे ओशियो भी थोड़ा बहुत सैड फील करता है एक खत को पढ़ते हुए। एंड वो तब ये भी कहता है कि उसे वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है जो शैनपाई बना रहा था। एंड यहाँ पे शैनपाई उसे लेटर में ये कहता है कि तुम यहीं पे छुप ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा और तुम किसी के सामने मत आना। ये सब कहने के बाद यहाँ पे शैनपाई घर के अंदर 2 खाना लेके जाते हैं, मतलब 2 थाली है, 2 थालियों के अंदर खाना लेके जाते हैं, कहते हैं कि मुझे 2 बार खाना है। उसके बाद एक रूम के अंदर आता है। आने के बाद ओशियो को खाना देता है एंड फिर वो मज़े से वो खाना खा रही होती है। एंड यहाँ पे शैनपाई ये फील करता है कि कहीं ना कहीं ये तो साया ही है, तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन ओशियो की हरकत देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई को ये फील होता है कि यार ये तो एकदम सेम ओशियो जैसा ही है, लाइक जो असली ओशियो है। क्योंकि आप जिस इंसान को प्यार करते हो ना, उस इंसान को आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस वजह से वो पहले की बातें सब यहाँ पे याद कर रहा होता है, जहाँ पे शैनपाई इस टापू को छोड़ देता है क्योंकि वो मियो एंड शैनपाई के पापा के साथ रहता था, क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। जो सीन यहाँ पे याद करते करते शैनपाई ये कहता है कि ओशियो को कि मैं तुम्हारे पापा के साथ हमेशा नहीं रह सकता, मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जिस वजह से फिर वो टोक्यो चला जाता है आगे की स्टडी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ओशियो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि वो जाए यहाँ से। उसके बाद फिर हमें वही सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे ओशियो की फ्यूनरल हो रही थी एंड ओशियो को ये सब रियलाइज़ भी होता है कि हाँ मैं तो मर गई थी। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद यहाँ पे शैनपाई का मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो अपना इरादा बदल देता है जो उसने पहले बनाया था कि वो शैनपाई ओशियो को पूरी तरह से मार देगा, बट वो नहीं मारता है। उसके बाद यहाँ पे ओशियो उसका हाथ पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे कहते हैं ऊ लाला, लाइक वो यहाँ पे जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जादू नहीं हो पाता क्योंकि वो साया है, बट वो अच्छा साया है, अच्छी साया है। उसके बाद यहाँ पे ओशियो की कपड़े गायब हो जाती है एंड यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई को एक मुक्का पड़ता है ओशियो की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे शैनपाई ने उसे नंगो पंगो देख लिया था। उसके बाद क्या हमें दिखाया जाता है रात का माहौल एंड कोई साया शैनपाई के रूम के अंदर आ रहा होता है। यह है मियो का साया। एंड यहाँ पे शैनपाई ओशियो को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि मियो को या फिर मियो के साया को ये पता चल जाए। उसके बाद मियो के साये ने ओशियो के ऊपर अटैक कर देती है, बट अटैक एक्चुअली शैनपाई के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे ओशियो आके उसे बचा लेता है। उसके बाद इसका जो साया है वो पूरी तरह से अंदर से बाहर से निकलते हुए ओशियो के ऊपर अटैक करने लग जाता है एंड फिर वो खड़ी हो जाती है शैनपाई को पूरी तरह से मारने के लिए। लेकिन नीचे पड़ी हुई ओशियो को मियो ये कहती है तुम तो मेरी बहन हो ना, तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? हमारा मकसद एक है ना।
पर यहाँ पे ओशो ये कहती है कि नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं शैनपाई से प्यार करता हूँ। उसके बाद तुरंत पीछे से एक गोली मियो के साये के मुंह पे लगता है एंड तभी यहाँ पे शैनपाई अपने चाकू से शैडो के ऊपर वार कर देता है। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आप शैडो पे वार करोगे तो उसके असली बॉडी पे इफेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे मियो इमोशनल वे में शैनपाई को ये कहता है, तुम तो मेरे कितने अच्छे। उसके बाद तुरंत यहाँ पे वो गायब हो जाती है एंड हमें ये दिखाया जाता है कि उसका जो साया है वो पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाती है। एंड यहाँ पे शैनपाई बहुत ज़्यादा टेंस्ड में आ जाता है। वो यहाँ पे ओशियो का हाथ पकड़ लेता है एंड फिर यहाँ पे मिस नागोमोरी आ जाती है एंड वो ये कहती है कि इस साया को मैं ख़त्म करूँगी। कि तभी उसके सामने यहाँ पे शैनपाई आ जाता है उसे बचाने के लिए। एंड यहाँ पे शैनपाई रोते रोते ये कहता है कि नहीं, ये मेरी असली ओशियो है। क्योंकि जब आप किसी इंसान से प्यार करते हो और वो इंसान आपके साथ नहीं हो तो फिर उसका साया ही आपके लिए सब कुछ होता है। खैर ये तो एनिमी है, मैं असली मूवी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये किसी भी तरह से मिस नागोमोरी को ये समझाता है कि नहीं, ये जो साया है ये अच्छा साया है, इसने मेरी बहुत बार जान बचाई है, पहले के लाइफ में, इवन थोड़ी देर पहले जब मियो ने इसके ऊपर अटैक किया था। एंड उसके बाद रोते रोते मिस नागोमोरी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक जाती है। एंड फिर यहाँ पे मियो का हाथ देखने के बाद, मियो ने जैसे वार किया था ओशियो के ऊपर, ओशियो के हाथ के ऊपर, वो बहुत गहरा चोट है, उसे सुधारने के लिए टाइम चाहिए होगा। उसके बाद हमें पीछे का सिनेरियो दिखाया जाता है एंड मिस नागोमोरी उसके हाथ के ऊपर एक लिक्विड यूज करता है। एंड इस लिक्विड को यूज करने के बाद उसका हाथ ठीक तो नहीं हो जाता है बट गायब हो जाता है, लेकिन इससे उसका पेन एकदम कम हो जाता है। क्योंकि अगर किसी के हाथ पे चोट पहुंचता है तो फिर वो दर्द देता है, लेकिन इस लिक्विड को यूज करने के बाद वो दर्द भी चला गया था। उसके बाद यहाँ पे मिस नागोमोरी ओशियो को ये कहती है कि तुमने मुझे वॉइस भेजा था क्या, कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, आओ हमें आके बचाओ। जिस वॉइस को सुनने के बाद यहाँ पे मिस नागोमोरी को ये रियलाइज हुआ था कि ये जो शैडो है, ये जो साया है ओशियो की, ये कहीं ना कहीं अच्छी साया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस नागोमोरी ने पहले वाले साया को कैसे मारा था। एंड इन सब चीज़ों को इमेजिन करते करते ओशियो ये रियलाइज करता है कि क्या मैं सच में भूत हूँ। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है एंड ओशियो मिस नागोमोरी को अलर्ट करता है कि कल शाम को आप उस टापू के पहाड़ पे जब आप जाओगे तो आपकी मौत हो जाएगी, तो इस वजह से आप अलर्ट रहना। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे सुबह हो जाता है एंड ओशियो बेड पे शैनपाई को ये कहती है गुड मॉर्निंग शैनपाई। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि मियो फोन पे बात कर रही होती है एंड शैनपाई आके उसे ये कहता है कि तुम मेरे रूम पे मत आना। उसके बाद यहाँ पे मियो ने शैनपाई को जो ओशियो की नेकलेस गिफ्ट की थी वो उसे दिखाता है एंड फिर यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है। उसके फ्रेंड को शैनपाई एक छाता देता है धूप ना होने के बावजूद, क्योंकि इससे पता चलेगा कि साया कौन है, इंसान कौन है। फिर वो एक समुद्र के पास लेके जाता है एंड वहाँ पे ओशियो भी आ जाती है एंड ये लोग ये डिस्कस करते हैं कि उसकी जो फ्रेंड है जो, उसे सब कुछ बता देंगे ये लोग। एंड यहाँ पे ओशियो को देखने के बाद जो पूरी तरह से चौंक जाता है एंड जो यहाँ पे ओशियो को ये कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उस दिन तुम्हें बचा नहीं पाया, मैंने बहुत कोशिश की थी। ये सब कहने के बाद उसे स्टिल अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था एंड फिर वो बैठ जाता है सैड होते होते, वापस से सेम बात कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी गलती थी, मेरे वजह से तुम मर गई थी, तुम्हें जो पनिश करना है मुझे करो। एंड ये कहने के तुरंत बाद यहाँ पे ओशियो के उसे एक सुपरमैन की तरह किक मार देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे शैनपाई पूरी तरह से थॉ हो जाता है, मतलब कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे ओशियो सामने देखता है एंड उसे शैनपाई अपना फ़ोन देता है। फिर जाके वो पासवर्ड ट्राई करता है एंड वो खुल जाता है
एंड वो सामने उसे कुछ फील होता है, सामने उसे कुछ देखने को मिलता है उस फोन के अंदर। क्या है इस फोन के अंदर?